सभी को मेरा नमस्ते। जय मसीह की। आज की प्रार्थना है पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय का 2-6 परमेश्वर का ज्ञान। परमेश्वर का ज्ञान। आइए इस वचन को सुनते हैं। परमेश्वर क्या ज्ञान देना चाहता है, आइए इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। पढ़िए। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हकीमों का ज्ञान नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। वचन कहता है फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं। पौलुस क्या कर रहा है? ज्ञान ही तो सिखा रहा है। आज परमेश्वर के लोग जो है, परमेश्वर जितने भी प्रभु के दास दासी हैं, वो क्या कर रहे हैं? परमेश्वर का वचन तो बताते हैं। परमेश्वर का वचन क्या है? सिद्ध है, यानी ज्ञान की बात है। परमेश्वर का वचन ज्ञान की बातें है। अगर वो ज्ञान की बातें बता रहा है तो उसको समझना चाहिए। वो खुद कह रहा है परंतु इस संसार का और इस संसार का नाश होने वाले हकीमों का ज्ञान नहीं, जो इस संसार को नाश कर रहा है। शैतान आज क्या कर रहा है? शैतान आया ही कहाँ से? शैतान आज लोगों को मार दे रहा है। किसी को एक्सीडेंट से मरवा दे रहा है, किसी का अंदर व्यभिचार करा के मार दे रहा है, किसी के अंदर चोरी करके मरवा दे रहा है, किसी को कुछ ना कुछ करके उसको मार दे रहा है। क्या ये अच्छा ज्ञान है? जहाँ देख रहा हूँ वहाँ हत्या हो रहा है। अरे फला जगह हत्या हो, कितना बुरा लग रहा है। बताओ, ऐसे है कि एक मनुष्य मनुष्य के ही घात करता है, मनुष्य मनुष्य को ही मार डालता है। हालेलुया। कहते छोटी सी चिंगारी पूरा पतवार जला देता है। इसी तरह छोटी छोटी बातों में एक दूसरे की हत्या करने लगते हैं। क्या ये अच्छा ज्ञान है? अरे किसी की बेटी है, किसी का बेटा है, किसी का बहू है। अभी कल हमें बता रहे हैं, कह रहे हैं कि एक गांव में 3 लड़कियां मारी गई हैं। किसी को उल्टा टांग दिया, किसी घर में घुस के मारे हैं, किसी की बेइज्जती करके मार डाले, गला घोट। क्या ये अच्छी बात है? इसीलिए कहता है तुम इस संसार के नाश होने वाले हकीमों को सिद्ध ज्ञान ना दो। ऐसे लोगों को सही ना समझो। जिसको आप ज़्यादा चाहेंगे वही आपको धोखा देता है। जिसके लिए आप कहेंगे ऐसा अच्छा है, वही बुरा बना देगा आपको। हालेलुया। पढ़िए आगे। परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने संतान से हमारी महिमा के लिए ठहराया। परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान, जो उसकी भेद है, उसकी रीतियां हैं, वो कहता है समय पे चलो तो समय पे चलना है, समय से काम करना है, समय से खाना भी खाना है। समय से नहीं खाओगे तो कुछ लोग कहते हैं हम लेट हो गए तो हमारा गला जलता है। कुछ लोग कहते हैं खाना खा लो तो कब्ज बन जाता है। लेट खाने से कुछ वो मिलेगा? लेट वचन खाओगे कुछ पचा पाओगे? बताओ। लेकिन यहाँ पे कहता है वो गुप्त ज्ञान परमेश्वर देना चाहता है। शायद आप जानते भी नहीं है कि आपको क्या बताना चाहता है परमेश्वर। किस घड़ी, किस रूप में, किस समय परमेश्वर की आत्मा प्रकट हो, किस घड़ी परमेश्वर का काम हो, ये पता नहीं। लोग सोचते हैं कि हमारा ऐसे ही मैडम जी बुला रही हैं, लेकिन ये नहीं पता है कि किस घड़ी परमेश्वर तुमको क्या ना दे दे। कौन घड़ी है इस समय नहीं है। लेकिन लोग कहते हैं पहले मैं घर का काम करूं फिर देखा जाएगा। अरे मेरे बहनों, मेरे भाइयों, करो।
अभी कहीं जॉब करते तो क्या करते, सब काम छोड़ के भागते, आके फिर कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पैसा मिलता है। जहाँ नहीं ज्ञान मिलता है वहाँ ज्ञान नहीं लेने जाएंगे, वो अपने ही ज्ञान देने लगेंगे। हालेलुया। वो अपने ही ज्ञान देने लगेंगे। यहाँ पे कहता है जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। यानी परमेश्वर ने शुरू से अंत तक आपको कहा है कुछ भी नहीं करो, कुछ भी ना दो, अगरबत्ती भी ना दो, कुछ भी ना दो, सिर्फ तुम मेरी महिमा कर, मेरा गुणगान गा, मेरे बड़ाई कर। ये हमारा परमेश्वर महान है, हमारा प्रभु महान है, हमारा प्रभु हमें हर वक्त हमें साथ साथ रहता है। या हमारा प्रभु बहुत चंगा किया है। यानी हम कैसे थे कैसे हो गए, आप बड़ाई करिए। मनुष्य को बनाया है अपनी महिमा के लिए बनाया है, वैसे नहीं बनाया कि जब मर्जी आ जाओ, जब मर्जी चले जाओ। हालेलुया। आगे पढ़ो। जिसे इस संसार के हकीमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजमय प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। अब देखो, जिससे इस संसार के हकीमों में से किसी ने नहीं जाना। हकीमों मतलब यहाँ इस संसार में वही जाना जो परमेश्वर का ज्ञान लिया। पहले क्या जानते थे परमेश्वर है कौन? कुछ ज्ञान था? कुछ भी नहीं था। पहले कुछ पता था कि यहाँ परमेश्वर आपके जीवन में आएगा? पता था कि आपको किस घड़ी आपको प्रभु किस रूप में आके दर्शन देगा? कभी कोई परमेश्वर को देखा है? नहीं, उसके काम होते देखा है। हमने भी नहीं देखा खुदा कौन है, परमेश्वर कौन है, अल्लाह कौन है और भगवान कौन है। हमने इतना देखा कि जो कहा वो काम हो गया, हमने विश्वास कर लिया आँख बंद करके कि सच में हमारा प्रभु महान है। बोलो यीशु प्रभु की जय। यहाँ पे वचन ये कहता है कि क्योंकि यदि वे जानते तो तेजमय प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। अगर मालूम होता, आपको जब मालूम होता तो आप बार बार प्रभु आपके लिए नहीं मरेगा। एक ही बार आपके लिए मरा और आपके लिए क्रूस पे चढ़ गया। बार बार नहीं, उसको तो आप लोग बार बार चढ़ाते हो, उसकी निंदा करते हो, उसकी बेइज्जती करते हो। अब परमेश्वर का जो दास है दासी, वो आपको कहते हैं देखो परमेश्वर की बुराई मत करो, भलाई करो। कुछ लोग कहेंगे हमको यहाँ आराम नहीं हुआ, हमको फला जगह से आराम मिला, और जबकि प्रभु ठीक करता है उसको बुरा बना दे। तो प्रभु कहता कोई बात नहीं बेटा, तू आज मुझे सबके सामने कह रहा नहीं, कल मेरे पास आएगा, सबके सामने घुटने टेकेगा, तब समझ में आएगा। हालेलुया हालेलुया। लेकिन यहाँ पे कहता है कि क्योंकि हम जानते हैं, आप जानते हैं कि परमेश्वर कौन है। आपके लिए प्रभु का धन्यवाद करो कि मेरे लिए कोई कोड़े खाया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए वो सूली पे चढ़ा। ये आप धन्यवाद करिए कि परमेश्वर ने हमें बंधन से आज़ाद किया। नहीं तो कोई घुटने के बल चलता था, चल ही नहीं पाता था। कोई जो न बीमारी, इतनी तगड़ी बीमारी थी कि कोई इलाज नहीं। हालेलुया हालेलुया। आगे पढ़िए। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँखों ने नहीं देखी और कानों ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वाले के लिए तैयार किया है। जो बातें यहाँ पे कहता है, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्र में नहीं चढ़ी,
वही है जो परमेश्वर ने प्रेम रखने वाले के लिए तैयार किया है। हालेलुया। जो बातें आपने नहीं सुना, नहीं देखा, आपने देखा भी नहीं कभी उसको, भगवान को कोई देखा है, ईश्वर कोई नहीं देखा, लेकिन हाँ अपने आँखों में भी बसाया हमारा प्रभु। कुछ लोग क्या करते हैं, कैलेंडर ला के टांग देंगे, घर में वो उनकी मूर्तियाँ टांग देंगे, लेकिन अपने आँखों में वो चित्र क्यों बना रहे हो? प्रभु तो आपके अंदर है, प्रभु आपके अंदर रूप बनाया हो, उसके बदौलत आप जिंदा हैं, उसके बदौलत आप हर खुशियाँ मना रहे हैं। लेकिन वो चंगा करने वाला परमेश्वर है जिसको हम तुच्छ जानते हैं, जिसको हम, अगर हमारा आपको सब कुछ मिल जाए तो आप कहेंगे मैडम जी बहुत अच्छी है, और जब आपको कुछ ना मिले तो कहेंगे मैडम जी कौन जाए, हफ्ते में एक बार मिलाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। हालेलुया। यहाँ पे कहते हैं जो बातें आपने नहीं देखा है, जो बातें आपने नहीं सुना, उसको क्यों हम माने? हालेलुया। देखने के बावजूद भी लोग अंधे हैं, ना देखते तो वो पाप नहीं कर रहे, देखने वाले तो और पाप कर रहे हैं। हालेलुया। आगे पढ़े। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातों भी जानता है। यहाँ पे वचन कहता है परंतु परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है। अब देखो कितनी अच्छी बात है, ये बताया परमेश्वर ने किसके द्वारा प्रकट किया है? पवित्र आत्मा के द्वारा। वो आप पे प्रकट किया। यहाँ पे कह रहा है परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुण बातें भी जांचता है। परमेश्वर जांचता है, परमेश्वर जानता है कि आप क्या कर रहे हैं। झूठ बोलोगे तो भी पकड़ जाओगे, कितना भी झूठ बोलोगे। परमेश्वर की आत्मा को शौकित मत करो। परमेश्वर की आत्मा देख रहा तुम्हें, परमेश्वर की आत्मा तुम्हें परख रहा है। ये ना सोचना कि हमको बंद कमरे में कोई नहीं देख रहा। हालेलुया। लेकिन जो कहते जिसकी आँखें वो तो भी नहीं देख पा रहा, जो प्रभु दिखाना चाहता है वो भी नहीं देखता है। हालेलुया। ऐसे पौलुस था, वो प्रभु के लोगों को सताता था, मारता था, कूटता था, उन्हें दुखी देता था। तो प्रभु देखते देखते बहुत परेशान हो गए। एक दिन उससे वो खुद कहा कि हे पौलुस तू मुझे क्यों मारता है, क्यों कूटता है? तब उसने कहा हे प्रभु मैंने कब किया? प्रभु ने जब उसे दर्शन दिया, स्वर्गदूत दर्शन दिया और बोला हे प्रभु मैंने कब किया, कहीं याद करो वो दिन। ऐसा मत सोचना कि आप जो कर रहे हैं ना वो देख नहीं रहा है। जो भी तू करता है वो सब कुछ देखता है, जो भी तू करेगा। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे वो जांचेगा आपको, पहले परखेगा। हालेलुया। परखेगा। आगे पढ़ो। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है, वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? कोई जानता है इनके मन में क्या चल रहा है? ये कंचन की मम्मी के मन में क्या चल रहा है, या पूना के मन में क्या चल रहा है? वही जो बता सकता है जो परमेश्वर की आत्मा में है। जैसे कुछ लोग कहते हैं मैडम जी आपको
हम बताए नहीं, आपने मेरे घर के बारे में काहे बता दिया? अरे परमेश्वर की आत्मा ही बताता है। लेकिन यहाँ पे कहता है केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है, वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा जानता है। हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की जय। आगे। परंतु हमने संसार की बातें नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। हाँ, यहाँ पे वचन ये कहता, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं। हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की। हम में किसकी आत्मा नहीं है? संसार की आत्मा नहीं है। यहाँ पे कहता है कि हमारे अंदर वो आत्मा है जो परमेश्वर का दिया हुआ वरदान है। यहाँ पे कहता है परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है। हमें संसार की आत्मा नहीं है। जो आप कैसे परखेंगे संसार का कि प्रभु का है? वो संसारी बातें बोलेंगे। जो प्रभु के लोग होंगे वो प्रभु की ही बातें बोलेंगे। लेकिन यहाँ वचन ये बताता है कि हम संसार में वो आत्मा नहीं पाया है जो परमेश्वर की ओर से हम उस बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दिया है। बोलो यीशु प्रभु की। बड़े जाने सुनो, प्रभु सबको आशीष दे।